हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल देवका मिक्स फार्मिंग ब्लॉग में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर एपिसोड में हम एक नए जानकारी के साथ आप लोग के सामने उपस्थित होते हैं और फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है और फरवरी में लोग अगेती सब्जी लगाना शुरू कर देते हैं, यानी कि भिंडी, नेनुआ, लौकी, तुरई, इस प्रकार का। तो बहुत सारे जो जागरूक किसान हैं वो पहले उसे पॉट में जो बीज है उसे जर्मिनेट कर लेते हैं, उसके बाद अपने खेतों में उसे रिप्लेस करते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे खेतों में रबी फसल लगा हुआ है, यानी कि चना, मसूर, खेसारी, सरसों, राई, ये सब लगा हुआ है। तो जो जागरूक किसान होते हैं वो पहले पॉट में उसे जर्मिनेट कर लेते हैं और उसके बाद उसे खेतों में रिप्लेस करते हैं, ताकि दोनों फसल उन लोग को मिल जाए, यानी कि रबी फसल भी उन लोग को प्राप्त हो जाए और उसके बाद जो सब्जी का पेड़ है वो भी, यानी सब्जी का फसल वो भी प्राप्त हो जाए। तो देखिए, हमने एक टेक्निक, जुगाड़ी टेक्निक से जो सीड है उसे जर्मिनेट करने का कोशिश किया है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसान उतना सक्षम नहीं हो पाते हैं या उतना समय उनके पास नहीं होता है कि वो जाकर पॉट ला सके और पॉट में उसे जर्मिनेट करके तब उसे खेत में उगा सकें। तो हमने देखिए एक डब्बा ले रखा है, ये नेस्ले टॉफ़ी का है जो फालतू में फेंका रहता है और सबके घर में, किसी के भी घर में रहता होगा, या किसी प्रकार का डब्बा आप ले सकते हैं। और देखिए हमने इसे क्या किया है, एक पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीड जर्मिनेट करने के लिए सबसे पहले आपको उसे पानी में डाल देना पड़ता है, यानी कि सबसे पहले आप जो बीज है उसे पानी में 2 दिन फूलने के लिए डाल दें और उसके बाद आप उसे 2 दिन फूलने के बाद आप उसे मिट्टी में लगा सकते हैं, मगर मिट्टी में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा। मगर इसलिए मैंने पहले उसे देखिए जर्मिनेट क्या किया था कि पहले उसे जो बीज मैंने उसे फुला दिया था, बीज को फूलने के बाद हमने उसे एक पेपर ले लिया था, जो न्यूज़पेपर जो सबके यहाँ फेंका रहता है, उस न्यूज़पेपर को हमने इस तरह से जो दिखाते हैं आपको, पहले खोल के देखिए हमारा सीड कितना अच्छा सा जर्मिनेट हो गया है। यानी हम लोगों ने इसे 1-2 दिन लेट से निकाला है, इसलिए ये थोड़ा देखिए ज़्यादा बड़ा अंकुरित हो गया है। इसका जो जड़ है ये आप देख सकते हैं। तो क्या किया था हमने कि पहले जो बीज था, बीज को लेकर इस पेपर पर अच्छा से बिछा दिया था अलग अलग, और उसके बाद थोड़ा सा पानी देके इस पेपर को भिंगा दिया था। और भिंगा के हमने, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर भी एक है, वो आपको देखा, एक और बीज में रखा हुआ है, उसको अच्छी तरह से पानी से रख के इसे तोप दिया था, यानी इसे पेपर को ढक दिया था, ढक के इसे मोड़ के इस तरह से पॉलीथीन में रख दिया था। यानी कि किसी भी सब्जी वाले पॉलीथीन में आप उसे रख सकते हैं। जैसे कि ये हमने इसे मोड़ के रखा हुआ है, यानी कि आप इस तरह मोड़ के उसे किसी भी सब्जी वाला पॉलीथीन जो आपको मिलता है मार्केट में, वो भी फेंका रहता है, उसे अब मोड़ के आप रख सकते हैं। और उसमें 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन के बाद आप उसे खोल के देखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से सीड जर्मिनेट हो चुका होगा, यानी इस तरह से सीड इतना बड़ा हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ आपको जानकारी देना चाहूँगा, वो ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीड को इस तरह से गाड़ देते हैं, यानी कि ये वाला जो मुंह है ऊपर हो जाता है, यानी पतला वाला जो मुंह होता है वो ऊपर हो जाता है। ये नहीं करना चाहिए। हकीकत में ये जो आपको निकला हुआ है, ये जो सीडलिंग है, इसको कहने का मतलब आपको नीचे करें, यानी कि ये जड़ पोर्शन है, इसको आप नीचे गाड़िएगा तो इसमें जड़ में डेवलप होगा, यानी जड़ के रूप में, और उसके बाद इसमें से आपको ऊपर का पोर्शन निकलेगा। तो हमने पिछला बार गलती कर दिया था, मगर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप कोई भी काम कीजिएगा तो करते करते ही आप सीखिएगा। और यहाँ देखिए हमने एक गमला ले रखा है, प्लास्टिक का गमला था, और इस गमला में मिट्टी अच्छा से मिक्स कर लिया है, मिट्टी और हमारे घर में जो ठंडे के मौसम में यूज़ किया गया था लकड़ी, उसका राख था, दोनों को मिलाकर देखिए इसमें अच्छा से रख डाल दिया है। और क्या किया है कि इसमें पानी डाल दिया था ताकि इसमें नमी बना रहे। और उसके बाद हमने देखिए इस तरह से एक लकड़ी ले लिया है छोटा सा, उससे इसमें छेद कर दिया है, यानी गड्ढा कर दिया है। और देखिए हम क्या करेंगे, और ये जो बीज है, ये बीज इस तरह लेके और देखिए एक होल में इसे हम डाल देंगे, इस तरह से डाल दिए। और ये देखिए ये जो बीज है इस होल में चला गया है,
और जो इसी तरह फिर एक बीज लेंगे और देखिए दूसरे होल में डाल देंगे, यानी कि यूँ के हैं तो हर होल में हम एक एक बीज डाल देंगे। और उसके बाद उसके ऊपर से अगर भुरभुरा राख या गंगा बालू हो उसमें डाल देंगे और डाल के ऊपर से पानी दे देंगे। और उसके समझिए कि बालू पानी डालने के बाद यानी कि करीब 10 से 15 दिन के बाद आप देखिएगा कि आपका जो पेड़ है यानी कि जो पौधा है उसमें से विकसित हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं 15 दिन के बाद देखिए कैसा जर्मिनेशन होगा। तो ये देखिए 15 दिन के बाद जो आपका पेड़ है इस तरह से निकलेगा और आप देख सकते हैं ये पहले हमने लगा रखा था। और ये देखिए कद्दू का पौधा है और देखिए ये जो पौधा है ये यहाँ है बहुत सारा लगा रखा है हमने, ये है। और ये देखिए बहुत सारा जो है उसमें आपको इधर देखिए निकल रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो आपका है इसमें से अभी जो है आपको जो पत्ता का पार्ट है वो नहीं निकला है, अभी ज़मीन में ही है। फिर देखिए यहाँ पर भी एक आपको दिख रहा होगा, बगल में ये भी है। फिर ये देखिए जब पोर्शन बिकता है यानी जब नीचे आपको जड़ वाला पार्ट चला जाता है और ये देखिए बीज है जो ऊपर आ जाता है, यानी कि जो पत्ता वाला पार्ट है देखिए अभी इसमें बीज लगा हुआ है। और ये जब बीज निकल जाएगा तो ये देखिए आपको ये पत्ता जैसा रहेगा, ये पत्ता रहेगा, ये बीज ऊपर निकल जाएगा और दोनों तरफ से आपको पत्ता निकल जाएगा। तो इस तरह से होगा। और फिर हम लोग इसे क्या करेंगे कि इसमें से थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो सबको रिप्लेस करके अपने खेतों में लगा देंगे। तो ये सब है जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी, यानी कि सुविधा से आप अपने जो भी घर में सामान फेंका रहता है उसका इस्तेमाल करके आप उसका यूज कर सकते हैं और अच्छे तरह से तो पैसा कमा सकते हैं। यानी कि अगेती लौकी लगा के आप 2 पैसा अच्छा से कमा सकते हैं, यानी कि महंगा अपने लौकी को बेच सकते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अब लगन यानी शादी विवाह का सीज़न भी चालू हो चुका है। और जैसा कि जानते हैं कि मार्च में होली भी रहता है, होली में भी कद्दू का अच्छा डिमांड रहता है और उसका अच्छा रेट मिलता है। तो ये कुछ जानकारी था। तो आप लोग को अंत में धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक यू फ्रेंड्स।